चलिए सर, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, पूरा एकदम ध्यान से समझिएगा। किसी भी तरह का कोई परेशानी दिक्कत होगी तो आप हमें हमें बताइएगा। है। बंधन हम लोग पढ़ लिए थे। हेलो। आवाज़ सब चेक कर लिए? सब कुछ ओके है? बस आप लोग समझिएगा अच्छे से। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे लवण। क्या बताएंगे? लवण को इंग्लिश में कहते हैं सर सॉल्ट। सॉल्ट माने लवण। ये सॉल्ट बनता कैसे है? ठीक है। अब क्लास में अथी लगा दीजिए। नहीं, रहने दो, छोड़ दो। जब आएगा आएगा। ठीक। हाँ, नहीं आता। लवण किसे कहते हैं, किसी को पता है? हाँ, तब तो पते है हो। अम्ल और क्षार आपस में जब अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। ये तो बचपने की बात है। जब कोनो अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, बोलेंगे अम्ल। पहले परिभाषा लिखा देगा। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है। क्या कराई जाती है? अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है ना हो। लवण और जल बनता है। लवण और जल। अब सर एक बात बताइए, क्या मैं नीचे में ऐसा लिखूं तो किसी को ऐतराज है? अम्ल प्लस क्षार, एरो, लवण प्लस जल। बोलो, किसी को कोई ऐतराज होगा? देखिए, कोई भी अम्ल हो, अगर वह क्षार से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा सर जी? लवण बनाएगा। लवण के साथ क्या बनाएगा? जल बनाएगा। क्लियर है? अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करेगा क्या बनाएगा? और लवण के साथ क्या बनाएगा? जल। ठीक है। अम्ल के जगह पे कोनो अम्ल, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। बोलो ना। और क्षार का पहचान बताए थे, जिसमें OH लगा रहे। क्या लगा रहे? जिसमें OH लगा रहे उसको क्या बोलेंगे आप? क्षार बोलेंगे। जैसे देखो, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम है एक और, है ना। Na माने सोडियम, OH लगा हुआ है, OH माने हाइड्रोक्साइड। बोलो ना रे राजा, ऐसे काहे देखा तारू? आई जैसे देखल न पहले की ना, पूरा एकदम। है कैसे घुस आगे काहे देखते हैं? एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए। ये अम्ल है। ये क्या है? ये क्या है? क्षार है। अम्ल और क्षार का रिएक्शन कराते हैं, क्या बनने वाला है? क्या बनेगा? भैया देखा, शुरू वाला होता है प्लस, बाद वाला क्या होता है? माइनस। ई क्या होगा? प्लस। ई क्या होगा? माइनस। देखा, प्लस माइनस कर दिए, अब तो हो गया रिएक्शन खत्म। कैसे खत्म? प्लस वाला कहेगा हम माइनस से जुड़ेंगे, प्लस वाला कहियो प्लस से नहीं जुड़ेगा। हाँ, ये ध्रुव बात, ये ध्रुव सत्य है। प्लस वाला कगरा जुड़ने चाहेगा, यानी Na प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बना लेगा? वाह वाह, कमाल हो गया। नहीं हो गया? और उसके बाद OH माइनस H प्लस से जुड़ना चाहेगा, क्या बना लेगा? H2। हाँ। लवन कौन हुआ? E1 लवन। लवन हुआ। लवन हुआ। ए रे, लवन हुआ ही रे, कहता है ई लवन हुआ। ई जल है रे, जल का फॉर्मूला सब जानता है, H2O होता है। थोड़ा ध्यान किधर है? लवन इधर है, NaCl। लवन बना ना। आप कहेगा एक और एग्जांपल लीजिए, आप तो हल्का वाला बता दिए तो ये कोई बता देगा। हल्के होता है H2SO4, क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन अम्ल? प्लस KOH। चलो, KOH ले लिया। प्लस माइनस करो, जोड़ो। बोल 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 बोल। प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब K और SO4 जुड़ेगा। K और SO4 जुड़ेगा, KSO4 हो जाएगा, प्लस H2O हो जाएगा। आए, वो बैलेंस वाला बात है। ऐसा नहीं क्या दो गो है यहाँ, एगो है, ऐसा नहीं।
H प्लस OH माइनस मिलके फिक्स है, जले बनेगा, वाटरे बनेगा, इधर उधर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कितनों जल रहे कितनों ऑक्सीजन, ये सब बैलेंस करने में सब बराबर हो जाएगा। जब इसको संतुलित किया जाएगा ना, दोनों बगल परमाणु को बराबर किया जाएगा, तब बराबर कर देंगे। ठीक है, लेकिन बहुत दुख हो रहा है आप लोगों की बातों सुनकर, जितना भी पढ़ाएंगे आप लोग को कम लगेगा। ये क्या लग रहा है कि SO4 सही है? हैं? तू क्यों होगा भैया? बोका पहले बतलियो रे परसुए कि सल्फेट के वैलेंसी 2 है आ पोटासियम के 1 है। वैलेंसी अगर अलग अलग रहे तो अदला बदली कर दे छे कि तब भेले K2SO4। की बन गया लवण। क्या बन गया? लवण। क्या बन गया? समझ में आया लवण कैसे बनता है? कोई पूछेगा अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल। क्लियर है? अब देखिए ए भैया, एक होता है द्विक लवण। कौन लवण? देखो शुरुआती क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, शुरुआती क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए रिक्वेस्ट है पूरा अच्छा से समझ लो। ए लड़का ए, बहुत दिन बाद आया और हल्ला करता है, हल्ला करता है। चुप कहीं जहाँ सीट है वहां बैठो। कितना दिन के बाद आया? अरे काहे यहाँ क्या हल्ला करता है? इंट्रोडक्शन क्लास है, बढ़िया से बता रहे हैं, बेसिक बेसिक बात करके। यहाँ बैठो ना। पैर कैसे टूट गया था? कि बाइक लहरिया कर चला रहा था, है ना? तब तो ठीक है। हाँ देखिए यहाँ द्विक लवण हम चाहते हैं प्यार से पढ़ावे। हम थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं, सब एकदम ढकलेल बकलेल के तरह एकदम बात करने लगेगा, हंसने लगेगा, कोई डिसिप्लिन है नहीं। मूड में रहना पड़ेगा। अब मूड में रहेंगे तो तुम को जो भी दिक्कतें होगी वो न पूछ पाओगे डर से। क्यों बात है? टेंशन हो जाएगा, पूछबे कि मारिए देते, हाँ कि कुछ क्वेश्चने पूछ देते, दिक्कत यो है। हाँ ऐसे कभी कता लेके एक आध महीना पर चल आइएगा। हमरो सरजियो खुश तो हूँ खुश। की अगले तोहर पार्टनर सब बड़ा गौर से देख रहा छो हमरा। हाँ द्विक लवण चारों तरफ से हमरे देख रहा छे पार्टनर सब। डबल सॉल्ट एक नंबर। अगर ये अच्छा से पढ़ लिए तो एक नंबर आ गया एग्जाम में, कोई नहीं काटेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है? काहे क्वेश्चन आता है इनमें से कौन द्विक लवण है? इनमें से कौन द्विक लवण है? डबल सॉल्ट है। ए संधि विच्छेद करिए तो द्विक को। द्विक मतलब नहीं लग रहा दो है, जय में काय गो लवण होना चाहिए? वैसे डबल सॉल्ट यानी 2 गो सॉल्ट होना चाहिए। अभी हम लोग सिंगल सॉल्ट बनाए ना। नाम सुने होंगे फिटकिरी का, याद करो। सुने हैं? फिटकिरी, इसी का नाम है पोटास एलम। कौन एलम? पोटास एलम। फिटकिरी को क्या बोलते हैं? पोटास एलम। फिटकिरी को पोटास एलम। फिटकिरी को अब पोटास एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2 ना, 24H2। तो इस इनको देखने के बाद लग रहा तनी सा भारी फॉर्मूला नहीं लग रहा है? भारी नहीं है सर, जिसमें 2 गो लवण है। एक तो K2SO4 अभी बनाया कि नहीं बनाया? K2SO4 लवण है कि नहीं है? नहीं है। उसी तरह Al2SO4 का होल 3 ये भी लवण है। तो एक लवण ई हुआ, एक लवण ई हुआ, 2 लवण हुआ ना। जब 2 लवण आपस में मिलाए जाते हैं, या वैसा लवण वैसा जिसमें 2 लवण, या बोलेंगे 2 लवणों के संयोग से बना द्विक लवण कहलाता। क्या परिभाषा यही ना होगा? परिभाषा नहीं पूछता है, 4 ऑप्शन देगा, कहेगा इनमें से कौन द्विक लवण है। 4 ऑप्शन देगा और कहेगा इनमें से कौन, 4 ऑप्शन देगा और क्या बोलेगा? इनमें से कौन द्विक लवण है। 4 ऑप्शन देगा और क्या बोलेगा? बोलो, इनमें से कौन द्विक लवण है? इनमें से कौन लवण है? बता दोगे ना? इट क्रिएट हो पूछता है आज तक एग्जाम।
हो गया। तो बोलेंगे दो लवणों के संयोग से, है संयोग से बने लवण द्विक लवण कहलाते हैं। द्विक लवण कहलाते हैं। और जानते हैं यहाँ सब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन आएगा? द्विक लवण और जटिल लवण में अंतर कई बार आया भी है। आप लोग तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक नहीं बनाते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। अब यूट्यूब पर आपका सारा धमाल मचाने प्रदीप सर आ रहे हैं। ए टू जेड विलियन चैप्टर का ए टू जेड लाइव क्लास को लेकर आ रहे हैं रात के, ठीक है, 7 बजे। हाँ, 11-12 बजे सुतिए रहता है, थोड़े पढ़ता है। आई पढ़ता है नहीं पढ़ता है, इसीलिए कै बजे दे दे टाइम? 7 बजे, ठीक है। अरे भैया रिकॉर्डिंग रहेगा, मतलब वो रहेगा, देखना अपना जहाँ तक देखना। विलियन चैप्टर का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, थ्योरी लेंगे, मतलब पूरा अच्छे से रटना, वो याद करना नहीं होता। ऑब्जेक्टिव रट लिए याद हो गया ऐसा नहीं, तो रटने वाला है उसको रटना ही पड़ेगा, जो समझने वाला है समझ। हमारा मकसद है, सन है 90 पार, है ना? अब की बार 90 पार है, अब की बार 90 पार सब बार है चाहिए नहीं, अब की बार फिर से 90 पार बोलना। नहीं तो कोई कहता है अब की बार 90 पार मतलब कहियो 90 नहीं ले। हाँ, अब की बार फिर से 90 पार, और 90 पार में इस बार बढ़िया से एकदम आप लोग पे भरोसा है। ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, ज़्यादा स्टूडेंट भी नहीं है, कम है। कम को एकदम बाय फेसली जान भी रहे हैं, को पहचान भी रहे हैं, और उसको पढ़ा भी रहे हैं। क्या कोई तरह की दिक्कतें होगी, परेशानी होगी तो आप हमें, है ना? द्विक लवण समझ में आया? अब जानते हो द्विक लवण को गर्म करेंगे तब बिखर जाएगा, क्योंकि भैया कोई भी लवण हो, ये लवण है ना, लवण याद करिए, आवत है ना, याद करो जहिया पढ़ाए थे, है ना? हाँ वह सब तो दिमाग में तो सर कोनो बात आएगा नहीं आएगा? हम बोले याद करो जहिया पढ़ाए थे, वो कहे कुमार रहलू, वाह ये चला, क्या सब याद कर, याद है केमिस्ट्री ना। लवण, लवण ध्यान दो। देखो पढ़ाने टाइम में जो एग्जाम्पल हो जाए, जो मस्ती मौज होगा चलेगा, लेकिन जब पूरा सीरियस वे में पढ़ा रहे हैं, बोले हल्ला नहीं करने, तो क्या, जितना आप पढ़िए उतना बढ़िया मज़ेदार तरीके से पढ़ाएंगे। गंगा के इस पार कोई टक्कर लेने वाला नहीं है, नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग साथ दीजिएगा तब, नहीं तो कोई भी टक्कर ले लेगा, नहीं ले लेगा। हाँ, लवण जो है जब भी टूटता है, देखो प्लस देता है, वो क्या देता है? नहीं देता है। प्लस वाला को क्या बोलते हैं? धनायन। माइनस वाले को क्या था यार? जैसे NaCl को तोड़ते थे, कई बार तोड़े हैं, Na प्लस दिया और Cl नहीं दिया, Na प्लस Cl माइनस। अब देखो भैया, द्विक लवण, ये भी क्लियर हो गया। द्विक लवण जब अंतर पूछेगा तो वहाँ ये पॉइंट दर्शाना पड़ेगा। द्विक लवण अपने आप में एक लवण है, जैसे इसको तोड़ेंगे भैया ये टूट जाएगा, सब बिखर जाएगा। पहले ये वाटर अलग होगा, कोई भी चीज़ भिंगा हुआ है तो गर्म करेगा तो पहले वो सूखेगा, पहले वो सूखेगा, फिर इसके ये दोनों अलग होंगे, फिर इनके आयन अलग होंगे, मतलब कंप्लीटली आयनित हो जाता, कंप्लीटली टूट जाता, पूरा पूरी बिखर जाता। अब लेकिन मेन जो बात है, के लिए हम लोग इतना दिन से बेसिक सब पढ़े, है ना, जिसका हम लोगों को था इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई। कौन? वह सही बोला, बोलो बोलो। हाँ, उप सह संयोजक योगी, उप सह संयोजक योगी। इंग्लिश में जानते हैं सर जी क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सह संयोजक योगी। तो हिंदियों में और एगो नाम है, जटिल यौगिक। नाम है क्या करके देंगे? जटिल यौगिक। जटिल नाम क्यों पड़ा? देखो रुको ना, जटिल को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स,
क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कौन कंपाउंड? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखे भैया ऑनलाइन वाले, बता दूं आपको, तो हम समझाते पहले समझ लो। इनका पीडीएफ सब जो होता है पीडीएफ को लिखना है, कि समझ लिए हो गया। वीडियो लेक्चर हो सकता है 20 मिनट का बने, 25 मिनट का बने। ये क्लास उतारने में भी आपको समय लगता है, जैसे समय लगता है, इसलिए जितना एक दिन का क्लास मैक्सिमम आधा घंटा। अब देखिए भैया, हे यूरिया का फॉर्मूला बोलो। NH2CONH2। ये उतना भारी नहीं लगा। ग्लूकोज का बोलो, C6H12। अरे चीनी का बोलो, चीनी का C12H12। ठीक है, बोलो ना। अच्छा, एगो देते हैं देखो, K4FeCN का होल 6। अब बताओ दोनों में कौन लग रहा है भारी, कौन लग रहा है जटिल टाइप का? नहीं लग रहा है, देख नहीं है तो जटिल है भारी है, यही तो जटिल यौगिक है। लेकिन जटिल यौगिक कैसे पहचानेंगे? तो पहला बात है कि जगरा में बिग ब्रैकेट लगा हुआ रहेगा वही जटिल यौगिक है। बिग ब्रैकेट वाला कौन यौगिक है? जटिल यौगिक है। बिग ब्रैकेट वाला, बिग ब्रैकेट वाला जटिल यौगिक, बिग ब्रैकेट वाला जटिल यौगिक। अब देखो बिग ब्रैकेट वाला क्या है, टोपी दीजिए तनी सा। टोपी है। अभी प्रदीप सर है, बोलो ना। चलो, अब है देखो टोपी लगा लिए। हाँ, अब टोपी लगा लिए, तब कौन सर? बोला रोशन, पहचानना भूल गया। अगर मान लो अभी हम जो है डुबकी लगाए नहर में या कोई तालाब में, बोलो मेरा टोपी खुलेगा कि नहीं? क्योंकि मेरे जो सर है और टोपी है, कोई तरह का जो है बंधन नहीं है, किसी तरह का चिपकाव नहीं है, एकदम है, एकदम हल्का है, एकदम खुल जाएगा। बोलो हाँ या ना? नहीं खुलेगा। अब क्या हुआ, हम फेविकॉल लाए। नहीं 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 नहीं, दूसरा का टोपी है भाई। फेविकॉल पूरा लगा दिए, फेविकॉल क्या कर दिए है, लगा दिए। अब इसको हम ऐसे करके एकदम पूरा एकदम, अब खुल नहीं रहा है, खुल नहीं रहा है। अब बताओ हम, अब जब हम डुबकी लगाएंगे तो क्या होगा? जिधर जिधर अपुन जाएगा उधर टोपी भी लगल रहेगा। नहीं हो सकता है कोई उपनाम रख दे, टोपी वाले सर। नहीं, कह दे ना लाल टोपी वाले सर, यो बात बोल सकता है, क्योंकि टोपी फिक्स हो गया है। क्या हो गया है? बोलो ना भाई। इसका मतलब भाई साहब ये हुआ कि अगर कहीं हमको देखते हैं, है ना, हाँ, बायोलॉजी वाले सर बोलते हैं, तब केमिस्ट्री वाले सर, वाह, पहचानते हैं हमको। नहीं, क्या है, अगर मान लिया जाए, सही बात है, आप हमको पहचान रहे हैं, तो आपको उसी तरह का योगी को पहचानना। अभी हम बोले कि द्विक लवण है, उसको तोड़ेंगे पूरा पूरी टूट जाएगा, लेकिन इसको तोड़ेंगे ही नहीं टूटेगा। क्या है, वही तो बता रहे हैं। इसको तोड़ेंगे, बहुत करेंगे तो है प्लस होगा, ई माइनस होगा, यानी ये जो बिग ब्रैकेट वाला है ना, ये कभी नहीं टूटेगा। क्योंकि ये कहता है, ये दोनों कहता है साथ नहीं छूटी हो, मतलब एक रति साथ नहीं छोड़ेगा। क्या है, यही जो बंधन है, यही बंधन को क्या बंधन कहते हैं बोलो? यानी उप सह संयोजक बंधन से जुड़ा हुआ रहता है। कौन बंधन से? उप सह संयोजक बंधन से क्या रहता है, जुड़ा रहता है। इसीलिए अब कभी कभी ऐसा भी दोस्ती होता है लोगों में, देखते होंगे कि अगर ब्रेकअप हुआ, अब ब्रेकअप बोलिए तो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं समझ लेना, दोस्तों में भी ब्रेकअप, ब्रेकअप मतलब तोड़ना, ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेक से बना है अप, ब्रेकअप मतलब टूट गए। अब कहीं ब्रेकअप हुआ, दोस्ती खत्म हुआ, तो दोनों को मन नहीं लगेगा, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे सनम, ऐसा वाला कंडीशन है। दोस्ती पक्का पक्की था, ठीक है, दोस्ती पक्का पक्की था। लेकिन एक दोस्त ऐसा है, ओ जेबे तो जो हमारा गम नहीं जब जो, हाँ ऐसा दोस्ती है, एकदम नॉर्मली दोस्ती। आयनिक बंधन अभी जी सब जो देखे, कहाँ गया है द्विक होगी, द्विक लवण वाला कहाँ गया भाई बोलो तो? K2SO4 या लवण ले लो, ये तोड़ सकता है, ये टूटेगा पूर्णतः आयन आयंस देगा, पूरा पूरी टूट जाएगा।
कि भैया टूटेगा, हमने कह रहे हैं यो टूटेगा, लेकिन है ही जो बिग ब्रैकेट वाला देख रहे हैं जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं, दोनों एक साथ रहेगा, यो साथ नहीं छोड़। ये बोल रहा है कि हम उसी दिन साथ छोड़ के चल जाएंगे जिस दिन इस पूरे योगी का कोई अस्तित्व नहीं है। अब इन दोनों के बीच ऐसा रिलेशन होता है, ऐसा रिलेशन होता है, उसी बंधन का नाम है उपसह संयोजन। कौन बंधन? तो बताइए, हमें कहानी भी बताए थे, कभी बताए होंगे, नहीं बताए तो 1 मिनट के लिए सुन लीजिए। मेरे गांव में एगो लोग था, हाँ हजारी प्रसाद, तो क्या बताए थे, कल बताए थे। हाँ तो हो तो गया भैया, जो उसका पहचान बना ना जी, जैसे प्रदीप सर का पहचान केमिस्ट्री से है ना, उसी तरह ये योगी का पहचान है कि अपनी पहचान को नहीं खोएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए अपनी पहचान बनाए रखता है, उसी योगी को कहते हैं उपसह संयोजक। चाहे ठोस अवस्था में हो, चाहे द्रव अवस्था में हो, गैस अवस्था में नहीं होता कोई योग, होता है लेकिन ई यौगिक नहीं होता है, समझे, होता है, ई यौगिक नहीं होता है। तो हम बोलेंगे देखिए, वैसा यौगिक जो ठोस अवस्था, जो ठोस अवस्था या द्रवित अवस्था या जलीय, द्रवित या जलीय अवस्था में, ठोस अवस्था या द्रवित या जलीय अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखता है, अपनी पहचान बनाए रखता है, बनाए रखता है, क्या कहलाता है भैया, उपसह संयोजक यौगिक कहलाता। कौन यौगिक? बोलो, परिभाषा क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है, कोई ऐतराज है भाई साहब? हैं, पर लो। वैसा यौगिक जो ठोस अवस्था या द्रवित अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखता है, उपसह संयोजक। उदाहरण दें, उदाहरण दें, अभी जो लिखे थे वही ना, K4, K4, K2, सॉरी K2, K4, FeCN का होल 6, रुक जाओ, कॉमा, NiCO का होल 4, PtNH3 का होल 6, 3+। तो भैया ये सब जो देख रहे हैं सब में बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है? क्या नहीं लग रहा है? ये जटिल यौगिक है, ये अपनी पहचान बनाए रखेगा, जब भी टूटेगा टूटेगा ये भी, लेकिन बिग ब्रैकेट कभी नहीं टूट। यानी अगर मान लिया जाए इस यौगिक को हम तोड़ना है, बोले कि K4FeCN का होल 6 है, अगर इसको तोड़ना है तो हम लोग तोड़ेंगे, इतना तोड़ेंगे, इतना तोड़ेंगे, तोड़ के रहेंगे इसको। जी, तोड़ने से एक बात याद आया कि, एक बात याद रखिए आप लोग, अगर सफलता मिलना पहाड़ है, अगर सफलता मिलना पहाड़ है, तो आप भी दशरथ मांझी है, आप भी दशरथ मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, हाँ याद रखिए, याद आ गया। अब जब इसको तोड़ेंगे भैया ना, इसको जब तक तोड़ेंगे, बिग ब्रैकेट वाला कहता हम तो भैया FeCN का होल 6 होगा, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पर क्या होगा, के अलग हो जाएगा, के का संख्या 4 है, टूटने के बाद आगे आता है, याद आया, टूटने के बाद 4 आगे आया, अब ये 4 माइनस बन के का संख्या 1 है तो 1 प्लस बन के, देखो बिग ब्रैकेट वाला एक साथ है कि नहीं है? ये भी धनायन और ऋणायन में टूटा, धनायन ऋणायन में टूटा, लेकिन बिग ब्रैकेट नहीं टूटा, के पीछे कारण है, बतावे, यहाँ तक समझ में आया? अगर कहेगा इनमें से कौन द्विक लवण है, क्वेश्चन बन जाएगा, इनमें से कौन जटिल लवण है, क्वेश्चन बन जाएगा। क्या मैं कैसे क्वेश्चन पूछता बताऊं, इसलिए बोले थे 1 नंबर पक्का, बतावे, क्वेश्चन बैंक आ जा भाई। हाँ
आप लोग को लगता है ये बकलेल टाइप का देखने में सबसे ज्यादा पड़ता है, और जो बकलेल बच्चा टाइप का होता है जगह शकल सूरत नहीं होता है, वो पढ़ने में बड़ा अक्षर तेज होता है, और जो ज्यादा होशियार रहता है कभी बाबरी झाड़ने में पार, कभी एकदम कपड़ा अथीम करने में पार। तो देखो भैया ऐसा भी होता है। बहुत लोग अगर वो बोलता है तो अध्ययन करके आता है रोज। आज क्या पढ़ना है सही में, रियली में स्टूडेंट को एनसीईआरटी पढ़ के आना चाहिए, या कोई कॉपी नोट्स वगैरह या क्वेश्चन बैंक देखना चाहिए। अच्छा सर ये पढ़ाएंगे, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, सबको सर पढ़ के आना चाहिए कुछ ना कुछ। और उस सब दिन इनका हम देखे हैं, आज से नहीं। हम भैया ये 11वां साल है, अगस्त में हम लोग कोचिंग का 11 साल जनरेट करेंगे। है आए आएंगे ना, सडनली ऐसे क्लासे में बुलाएंगे सबको, समोसा सबका पार्टी सब दे देंगे एकदम। सब सब दिन समोसा नहीं तो कौन दी। अब पार्टी नहीं देंगे, वैसे 1 घंटा बैठाएंगे, मोटिवेट कर देंगे, ठीक है। हाँ हो जाएगा। तो वो मिले छे हो एगो कैंसिल क्या दिल के सब ओकरे। सब होगा, चिंता न करिए। चलो। ए देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, फिर बातचीत कर रहे हो। जब हम बोलना शुरू कर देना तो आप लोग चुप। कहाँ गया रे। K4 FE का हॉल 6, ये क्वेश्चन बैंक में है। हाय, हाय ऐसे डैश, पहला ऑप्शन ABCD, ठीक है। देखो एक ए में ऑप्शन है द्विक लवण, एक में ऑप्शन क्या है, क्या दूसरा में है सर जटिल लवण, जटिल लवण, और तीसरा में है अम्ल, और चौथा में है भस्म। बोलो क्या होगा, आंसर क्या होगा सर, पक्का। तो देखने के बाद लग रहा है तू जटिल है ना रे। या बी नंबर हम लोग का आंसर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एगो क्वेश्चन जान के खुशी होगा, फिटकरी का डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिया, बता दोगे ना। तो भैया याद रखिएगा, जो ठोस अवस्था में, जानिए ध्यान दीजिए, लवण क्या है, चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ेंगे। लवण क्या है, अम्ल और क्षार का अभिक्रिया से जो पदार्थ बना लवण है। द्विक लवण जिसमें दो गो लवण हो, द्विक लवण मतलब दो लवण हो, जैसे एग्जाम्पल में एक फिटकरी। और होता है कार्नेलाइट है, कार्नेलाइट फार्मूला होता है KCl MgCl2 6H2O, है ना। ये सब कार्नेलाइट का फार्मूला है। इसमें भी दो गो लवण है, एक लवण ये है, एक लवण ये है। अब यहाँ उप सहसंयोजक यौगिक के बारे में कोई बताएगा, कह दीजिएगा जो ठोस अवस्था हो या द्रवित अवस्था हो या जलीय विलयन हो, अपनी पहचान को क्या रखता है, बनाए रखता है, तो क्या बोलते हैं द्विक्लव। क्लियर है यहाँ तक। सर आप पहले एक काम करिए, यहाँ तक उतारिए। अब उतारने से पहले 2 मिनट ध्यान से शांत से सुनिएगा। 2 मिनट अच्छा वाला बात है। अच्छा वाला बात यह है कि हमारे जो जो क्लास आता है, हम कभी भी क्लास को आप लोग भी देखे होंगे शुरुआत से, हमको भी आप नोटिस किए होंगे, या क्लासरूम आपके मन में चलता होगा पढ़ाते तो सर बहुत अच्छा है। क्या कुछ कुछ कमी आप लोग निकालते होंगे, लेकिन कमी आप हमने सामने हमको नहीं बोलते हैं, अलग बात है, ठीक है। और अगर हमारे क्लास में कोई इधर उधर करता है तो हम मारते भी हैं। कुछ दिन समझा रहे थे, माधव आया, हाँ आया। हम माधव को मारने के अथी में नहीं थे, उसको बेंच पर मारने के अथी में थे, लेकिन लड़का गुस्सा, देखा वो कैसे कैसे सवाल जवाब करता, पढ़ता कुछ नहीं, सब दिन फेसिंगबाजी करता है, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ इधर। लेकिन यहाँ आएगा माथा चाटेगा, ठीक काम है। तो भी हम नोटिस कर रहे हैं। भैया जब आप क्वेश्चन बैंक A to Z बना लिए हो,
हाँ, एको ऐसा होगा कि एको क्वेश्चन में नहीं फंसा होगा? तो आप तो ब्रिलियंट। और माधव को कोई लड़का उल्टा पुल्टा या कहीं पर कुछ बोल रहा था बाहर में। लड़का का आज नाना याद दिला देंगे। है। रिलेशन में भैयारी है, क्लास में कोई भैयारी नहीं, कोई कुछ रिलेशन नहीं। क्लास में एज अ स्टूडेंट टीचर का रिलेशन। बाहर में हमरा गाड़ी से वो घूमे, बाहर में मेरे साथ घूमे, तो करे वो हम दे सकते, आपको भी दे सकते। यहाँ क्लास टाइम में कोई डिस्टरबेंस नहीं। लड़का शायद 9 से 10 या 10 से 11 में, आप देखते हैं कौन बैच में है, तब उनको क्लास लिया जाएगा। और देखो सर कोई अगर मारते हैं ना तो आपके लिए, गार्जियन डांटते हैं तो आपके लिए। ऐसा नहीं कि आपसे हमको कोई पर्सनली दुश्मनी है, दुश्मनी निकाल रहे हैं, नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे। लेकिन जी, खाली रेगुलर आइए हमारे क्लास में, बस बेस्ट है। हो गया ना? चलिए भैया, ऑनलाइन वाले लोग सबको फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आज की सभा को हम लोग यहीं विराम देते हैं। जय हिंद।